सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कर्म फल विवरण की श्रृंखला में आज हम आपको कक्षा 4 3 कक्षाएं आपको हमने अभी तक पढ़ा दी हैं। आज चौथी कक्षा आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत ही ज्ञानवर्धक ये हमारी श्रृंखला चल रही है और अनेकों लोग इस श्रृंखला का भरपूर लाभ ले रहे हैं और आगे भविष्य में इसका लाभ लेते रहेंगे। अपने घर पर ही बैठे बैठे वैदिक सिद्धांतों को जान जाएंगे। आपसे एक ही निवेदन करते हैं, एक ही आपसे अपेक्षा की जाती है कि इन वीडियोज को अधिक से अधिक जागरूकता के हेतु शेयर करते रहें अपने मित्रगणों तक। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, कोई फीस नहीं ली जा रही आपसे। आपको ये ज्ञान विज्ञान निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में हमने कुछ चर्चाएं की थी और अभी तक कर्मों के बारे में जाना था कि कर्म किस किस प्रकार के होते हैं, ये आपको बता दिया था। ठीक है, तो अभी तक अब हम यदि सार रूप में जानना चाहें तो ये होगा, बता देता हूं आपको यहाँ से। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम कर्म और एक निष्काम कर्म। और सकाम कर्म 3 प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म और मिश्रित कर्म। ठीक है, वो बता दिया था कौन कौन से होते हैं। और जो निष्काम कर्म होते हैं वो केवल एक प्रकार के होते हैं, अर्थात अच्छे ही होते हैं। निष्काम का ये अर्थ बताया था कि सांसारिक इच्छाओं से रहित ईश्वर के आनंद को प्राप्त करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो निष्काम कर्म वैदिक सिद्धांतों में स्वीकार किए गए हैं। फिर ये बताया था कर्म जो होते हैं वो दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय होते हैं। जो दृष्ट जन्म वेदनीय होते हैं वो इसी जन्म में अपना फल दे देते हैं और अदृष्ट जन्म वेदनीय होते हैं वो अगले जन्मों में देते हैं। ठीक है, और जो सकाम कर्म है, सकाम कर्मों में इनमें जो सकाम कर्म 3 प्रकार के फल वाले होते हैं। मिलने वाले जो फल होते हैं उनसे 3 प्रकार के होते हैं, एक जाति के रूप में, एक आयु के रूप में और एक भोग के रूप में। ठीक है, और ठीक है, ये बता दिया था। और फिर ये दृष्ट और दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय बता दिया था। फिर इसमें अदृष्ट जन्म वेदनीय में 2 प्रकार बताए थे, एक नियत विपाक वाले और एक अनियत विपाक वाले। ये भी पीछे अच्छी प्रकार से समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, और फिर ये जाति क्या होती है, आयु क्या होती है, भोग क्या होता है, इस पर भी हमने लंबी चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो ये मिल गया था पूरा। अब प्रश्न के रूप में हमारा ये प्रश्न उपस्थित करेंगे कि किसी भी सामान्य व्यक्ति के मन में जब कर्म फल की चिंता जब वो करने लगे, विचार करने लगे, तो उसके मन में ये एक प्रश्न उठ सकता है कि कर्म क्या होता है। भाई कर्म कोई समझा दीजिएगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पहला प्रश्न इन्होंने उपस्थित कर दिया है, कर्म की परिभाषा क्या है। भाई कर्म को किसी को समझाना हो तो कैसे समझाएं। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ पर देखते हैं इनका उत्तर। दार्शनिक दृष्टिकोण से सामान्य रूप से कर्म की यह परिभाषा बनाई जा सकती है कि सुख की प्राप्ति व दुख की निवृत्ति के लिए जीवात्मा शरीर से, वाणी से और मन से जो चेष्टा विशेष करता है उसको कर्म कहते हैं। ठीक है, क्या सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, हर प्राणी कोई भी चेष्टा करता है, माने मन में विचार करके कोई भी चेष्टा करता है, उसका यही उद्देश्य होता है कि मुझे सुख मिले और दुख मेरा हट जाए। ऐसा कोई भी मन में विचार करके नहीं करता कि ना जी मैं तो इसको करूंगा, मुझे दुख आए और सुख मेरा चला जाए।
ये मनुष्यों में ही नहीं, मनुष्यों से इतर प्राणियों के अंदर भी ये प्रवृत्ति देखी जाती है। तो इन्होंने एक कहते हैं कि कर्म की मोटी सी परिभाषा ये बना सकते हैं, ये एकदम सूक्ष्म है, मोटी, कि कोई भी प्राणी कोई भी चेष्टा करता है, चेष्टा इच्छा पूर्वक चेष्टा करता है, कुछ इच्छा पूर्वक होती है, कुछ अनिच्छा पूर्वक होती है, ठीक है। तो यहाँ कर्म को इच्छा पूर्वक जो चेष्टाएं उनको कर्म माना गया है। जैसे पलक झपकना आदि है, ये स्वाभाविक रूप से झपकते रहते हैं, इनको कर्म नहीं कहेंगे, ध्यान रखेंगे, ये कर्म की कैटेगरी में नहीं आते। श्वास चल रहा है हमारा, तो श्वास से जो आने जाने की प्रक्रिया हो रही है वो हमारा कर्म नहीं, ये क्या स्वाभाविक है, ठीक है। हर सांस श्वास को आने लेने और निकालने के लिए हम इच्छा नहीं करते वास्तव में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए जो जीवात्मा शरीर से, वाणी से और मन से जो भी चेष्टा करता है, कायिक, वाचिक और मानसिक, जो भी चेष्टा करता है उसको कर्म कहते हैं। ये परिभाषा बिल्कुल सही लगती है, ठीक है। अब आप कहेंगे मैंने बताया ना ये पलक झपकना ये कर्म नहीं है, इस पलक झपकने ये कर्म की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। इसका कोई भी आपको ऐसा फल नहीं मिलता है, ठीक है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है शरीर में, जिन जिन शरीरों में इस प्रकार से नेत्र आदि मिलते हैं तो वहां पर पलक अपने आप झपकते हैं और खुलते हैं। आइएगा, ये कहते हैं शरीर में होने वाली क्रियाओं चेष्टाओं को हम दो विभागों में बांट सकते हैं, ठीक है। पहली इच्छापूर्वक चेष्टाएं, दूसरी अनिच्छापूर्वक चेष्टाएं। हंसना, बोलना, खाना, चलना, देखना, विचारना आदि क्रियाएं चेष्टाओं में इच्छा पूर्वक चेष्टाओं में आती हैं। इसके विपरीत श्वास प्रश्वास का चलना, हृदय का धड़कना, रक्त का संचार, डकार, उबासी, जमाहाई, हिचकी, मल मूत्र का त्याग आदि क्रियाएं दूसरी कोटि की चेष्टा में आती हैं, अर्थात ये अनिच्छा पूर्वक होती हैं, ये अनिच्छा पूर्वक होती हैं। ये तो सरल है। मनुष्य का शरीर एक क्षण के लिए भी क्रिया रहित नहीं होता, क्योंकि यह उसका अपना स्वाभाविक धर्म ही है। शरीर में विद्यमान कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, प्राण, यकृत, प्लीहा आदि असंख्य अवयव यंत्र प्रतिक्षण कुछ न कुछ चेष्टा करते ही रहते हैं, किंतु शरीर में होने वाली इन समस्त क्रियाओं को दार्शनिक दृष्टि से कर्म के अंतर्गत नहीं ला सकते हैं। जो मैंने बात बताई थी उसको पता है इन्होंने, उबासी आ रही है, डकार आ रही है, ठीक है। तो डकार का कोई संस्कार बने ऐसा नहीं है, तो इसका सीधा सा वही निकल के आया कि इच्छा पूर्वक जो चेष्टा की जाती है वो कर्म की श्रेणी में आती है, और एक स्वाभाविक जो प्रक्रिया है हमारे शरीर में तो वो कर्म की श्रेणी में दार्शनिकों ने नहीं रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ही बता दिया इन्होंने, यद्यपि अनैच्छिक क्रियाएं शरीर में जीवात्मा के रहने पर ही होती हैं, निर्जीव शरीर में ये नहीं होती हैं, फिर भी इन क्रियाओं को करने के पीछे जीवात्मा की इच्छामयी प्रेरणा नहीं होती, अपितु स्वतः इन क्रियाओं को बिना ही जीवात्मा की इच्छा के शरीर को जीवित रखने के लिए ईश्वर की व्यवस्था के रूप में घटित होती रहती हैं, इसलिए इन्हें कर्म की परिभाषा में नहीं रखा गया है, ठीक है। इनका पाप पुण्य का कोई फल नहीं बताया गया है। तो इतना तो क्लियर हो गया आपको। तो अब आपका जो कर्म की परिभाषा हमें ये ध्यान रखनी है दार्शनिक दृष्टिकोण से कि जो जीवात्मा है किसी भी योनि में है, इच्छा पूर्वक
जो सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए चेष्टा करता है वह चेष्टा ही कर्म कहलाती है। ठीक है, अब ध्यान कर लीजिए, किसी को भी आप आसानी से समझा सकते हैं, इसमें समझाने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया, ये प्रथम प्रश्न का उत्तर दे दिया, बहुत ही सुंदर। अब आचार्य जी ने यहाँ पर दूसरा प्रश्न निकाला है, कर्म, क्रिया, प्रवृत्ति, चेष्टा, व्यापार, प्रयत्न, ये शब्द पर्यायवाची हैं या भिन्न भिन्न अर्थ वाले हैं। ठीक है, लोक व्यवहार में हम सभी अपने व्यवहार में कभी कर्म कहते हैं, क्रिया कहते हैं, प्रवृत्ति कहते हैं, चेष्टा कहते हैं, व्यापार कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। क्या ये सभी एक ही के नाम है अथवा इन सभी शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ हैं, सिनोनिम्स हैं ये, अथवा इनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है? इस पर शंका ऐसी हो सकती है। तो चलिएगा, आइएगा, इसका उत्तर भी यहीं पर देखते हैं। उत्तर है, दर्शन शास्त्र में सामान्यतः ये सभी शब्द पर्यायवाची ही हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि जो दार्शनिकों ने, जो दर्शन शास्त्र है उसमें सामान्यतः ये सभी शब्द क्या है, पर्यायवाची के रूप में स्वीकार किए गए, इसके रूप में, पर्यायवाची के रूप में, अर्थात सबका एक ही है। कर्म कहे, चाहे क्रिया कहे, चाहे प्रवृत्ति कहे, चाहे चेष्टा कहे, चाहे व्यापार कहे, चाहे प्रयत्न कहे। इतना ध्यान देना आवश्यक है कि शरीर में कुछ चेष्टाएं, क्रियाएं जीव की अनिच्छा पूर्वक होती है, उनका कर्म मीमांसा से कोई संबंध नहीं होता है। वे ईश्वर की व्यवस्था से शरीर की स्थिरता, रक्षा, वृद्धि, ह्रास, ह्रास माने उसको क्षीण होना आदि की दृष्टि से होती है। ध्यान रखें, इतना तो जरूर है, कुछ चेष्टाएं शरीर में कि जीवात्मा की अनिच्छा से हुआ करती हैं, ईश्वरीय व्यवस्था से हुआ करती हैं। वो किस लिए हुआ करती हैं? कि शरीर बना रहे, शरीर की स्थिरता के लिए, रक्षा के लिए, वृद्धि के लिए, ह्रास के लिए। ठीक है, तो ये होती है। इन क्रियाओं के पीछे ध्यान रखेंगे, जीवात्मा की इच्छा विशेष कार्य नहीं करती है। जो ये क्रियाएं, श्वास आदि लेना, इसके पीछे जीवात्मा की इच्छा विशेष कोई कार्य नहीं करती है। जैसे ईश्वर के बनाए हुए संसार में ग्रह, उपग्रह, नक्षत्रों का घूमना, वायु का चलना, नदियों का बहना, वृक्षों का हिलना क्रियाएं तो कहलाती हैं, किंतु कर्म मीमांसा में ये क्रियाएं कर्म की कोटि में नहीं आती हैं। क्रियाएं तो है, हिलना, वृक्ष का हिलना डुलना, ये क्रियाएं तो है, परंतु ये जो दार्शनिक लोग हैं उन्होंने इन क्रियाओं को, इस प्रकार की क्रियाओं को कर्म की श्रेणी में नहीं रखा। कहने का अर्थ ही है, क्योंकि हम यहाँ पर जो कर्मफल मीमांसा विवरण में किसके अनुसार विचार कर रहे हैं ये आचार्य जी? ये आचार्य जी विचार कर रहे हैं दार्शनिकों के अनुसार, अपनी तरफ से नहीं कर रहे। ठीक, तो ये हो गया, सरल है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं, अधिक इसमें व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। चलिएगा, ये दो प्रश्न हो गए हमारे। अब तीसरा प्रश्न निकल के आता है कि कर्म करने के साधन कितने हैं? ये भी मन में प्रश्न आ सकता है, कर्म के साधन कितने हैं? उत्तर है, नेत्रादि ज्ञानेन्द्रिया, हस्तपाद आदि कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि आदि अंतःकरण आदि कर्मों के साधन अनेक बनते हैं, किंतु इन समस्त कर्मों का आधार शरीर ही रहता है, क्योंकि समस्त करण शरीर रूपी पिंड में ही स्थित हैं। ठीक है, तो कहते हैं, ये बता दिया। ठीक है, तो एक तो नेत्र आदि ज्ञानेंद्रिय हमारे, ये अभी बताएंगे आगे
कि इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ज्ञानेंद्रियां और एक होती है कर्मेंद्रियां। ठीक है, ज्ञानेंद्रियां अर्थात जिनके माध्यम से ज्ञान अर्जित होता है, जैसे आंख है, आंख है, ये क्या है, ज्ञानेंद्रिय। आंख क्या करती है, हमें रूप का ज्ञान कराती है आत्मा को। ऐसे घ्राणेन्द्रिय है, ऐसे रसना इंद्रिय है, जैसे स्वाद का हमें मालूम पड़ता है, अनुभव होता है। ये त्वक इंद्रिय बोलते हैं इसको, है। तो हम टच करते हैं, ठंडे गर्म का हमको एहसास होता है, अनुभव होता है। ठीक है, कर्मेंद्रिय, इसे शब्दों के द्वारा हमें ज्ञान होता है आत्मा को। और ये कर्मेंद्रिय, हस्तपाद आदि कर्मेंद्रिय जी, ये क्या है, ये हाथ आदि काम करते हैं, फावड़ा चलाते हैं। ठीक है, फावड़ा चलाने पर कोई ज्ञान नहीं होता है? वो तो ये तो क्रिया करने का सहायक है, ये इनको कर्मेंद्रिय बोलते हैं। मन बुद्धि आदि अंतःकरण ये भी के ज्ञान इंद्रिय है। अंतःकरण ये अंदर की इंद्रियां भी हैं। तो अनेक साधन हैं, कर्मों के करने के अनेक साधन बनते हैं। ठीक है, जो मानसिक कर्म होते हैं उनका तो मन ही बनता है, बौद्धिक कर्म, मानसिक कर्म। ठीक है, और जो वाचिक कर्म होते हैं उनमें हमारी क्या बनती है, हमारी ये वाचिक माने जो कर्मेंद्री बनती है। और जैसे रूप आदि का जब देखते हैं, कुछ करते हैं, किसी को कुछ बताते हैं देख करके, तो वहां पर जो हमारा कर्म होता है वो क्या होता है, ज्ञानेंद्रिय के द्वारा होता है। तो ये हो गया, क्योंकि समस्त करण शरीर रूपी पिंड में ही स्थिर हैं। ठीक है, तो मुख्य आधार इन सभी कर्मों को करने का जो बेस है वो शरीर है, शरीर में ही रह करके कर्म किए जा सकते हैं। ये है। ठीक है, ऋषियों ने विशेष लक्षणों के आधार पर कर्म करने के तीन साधनों को तीन वर्ग में तीन वर्ग बना दिए हैं। ठीक है, सभी साधनों को, ये तीन वर्ग हैं, शरीर, वाणी और मन। शरीर, वाणी, मन, इन तीन प्रकार में बांट दिए। ठीक है, जीवात्मा शरीर में स्थित होकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने भी कर्म करता है वे शरीर, वाणी, मन, इन तीन साधनों के द्वारा ही किए जाते हैं। इसलिए तीन प्रकार के कर्म बताए हैं, शारीरिक, और वाचिक और मानसिक। इसको बोलते हैं कायिक, वाचिक और मानसिक। ठीक है, हम वाणी से कर्म करते हैं, हम शरीर से कर्म करते हैं, और हम मन से भी कर्म करते हैं। किसी का अच्छा बुरा सोचना, जो भी कुछ विचार करना, ये भी तो कर्म कर्म की श्रेणी में आता है। इससे भी एक संस्कार बनता है। ठीक है, तो ये तो उत्तर का हो गया कि कर्म करने के कितने साधन हैं। तो सब तीन प्रकार में बांट दिए, तीन प्रकार के साधनों में उनको सबको ग्रहण कर लिया। ठीक है, चलिएगा अब यहां पर एक प्रश्न और उठाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न है जीवन से संबंधित। चौथा प्रश्न है, मनुष्य कितने प्रकार के कर्मों को करता है, अर्थात कर्मों के भेद कितने हैं, हम अनेक कर्मों को कितनी कैटेगरी में बांटे, तो उसका भी बता रहे हैं। उत्तर, वैसे तो मनुष्य अपने जीवन काल में शरीर, इंद्रिय तथा मन से हजारों लाखों प्रकार के कर्म करता है, जिनकी गणना करनी संभव नहीं है। पुनरपि अनेक दृष्टिकोण से ऋषियों ने अपने ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार से कर्मों के भेद किए हैं, जिनका परिगणन करके संक्षेप में हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं। भाई कर्मों को देखें तो प्रत्येक कर्म अपने आप में अलग ही होता है, प्रत्येक कर्म अपने समय में अपने आप से अलग ही होता है, परंतु इस प्रकार से तो असंख्य हो जाए, बता नहीं पाएंगे। फिर भी आचार्य जी ने यहाँ कहा है कि ऋषियों ने अपने ग्रंथों में, दर्शनों में इन कर्मों के भेद जो गिनाए हैं, बताए, वो नीचे बता रहे हैं। ठीक है, आइएगा, बहुत सुंदर है, यहाँ पर देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। साधनों के आधार पर कर्म के तीन भेद हैं, ये तो पहले भी बताया था। कर्म
साधनों के आधार पर। नंबर 1 मानसिक, नंबर 2 वाचिक, नंबर 3 शारीरिक। वाणी से हम बोलते हैं, प्रवचन करते हैं, कुछ भी बताते हैं, ये भी तो कर्म है, तो ये हो गया वाचिक। मानसिक, हम अपने चिंतन करते हैं, भविष्य के बारे में, योजनाओं पर चिंतन करते हैं, अपने जीवन के बारे में चिंतन करते हैं, वो भी एक कर्म है, वो मानसिक कर्म हो गया। शारीरिक, हम किसी को पीटते हैं, किसी को प्यार करते हैं, किसी को खिलाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर खिलाते हैं, पिलाते हैं, ये शारीरिक कर्म तो सबसे ज्यादा शारीरिक ही है। हमारे सबसे अधिक कर्म कौन से होते हैं? शारीरिक होते हैं। फिर दूसरे नंबर पर होते हैं हमारे मानसिक या वाचिक। इनको हम देख सकते हैं अपने अपने हिसाब से, प्रत्येक मनुष्य के अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, साधनों के आधार पर किए गए 3 भेदों के भी पुनः शुभ अशुभ प्रकार बताकर 20 भेद बताए गए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। यहाँ पर ये टेबल बता रहे हैं। ठीक है, 20 प्रकार के बना दिए इन्होंने, देखिएगा। ये है शुभ और ये है अशुभ। माने शुभ माने अच्छा फल देने वाले, अशुभ माने बुरा फल देने वाले। शरीर से, वाणी से, मन से। देखिएगा, ये क्या है? शुभ कर्म होता है रक्षा करना, दान देना, सेवा करना, 3 हो गए ये शुभ। शरीर से। वाणी से सत्य बोलना, मधुर बोलना, और हितकर का है, माने हितकर कुछ बोलना जो भी है, और स्वाध्याय करना। ये 4 प्रकार के बता दिए। वाणी से शुभ कर्म ही, अभी अशुभ नहीं है। और मन से दया करना, अस्पृहा करना। अस्पृहा का अर्थ है किसी का चाह न करना, लालच ना करना है। और 10वां आस्तिकता। ये 10 हो गए। शुभ कर्मों में शरीर से 3 होते हैं, वाणी से 4 होते हैं, मन से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। और जो अशुभ कर्म है वो शरीर से 3 प्रकार के होते हैं कि हिंसा, चोरी और व्यभिचार करना। ठीक है। और वाणी से 4 प्रकार के होते हैं, असत्य बोलना, कठोर बोलना, और अहितकर बोलना, और व्यर्थ बोलना। ठीक है, व्यर्थ बोलना। और मन से द्रोह की भावना, स्पृहा माने लालच, और नास्तिकता। ये 3 प्रकार के हो गए। तो शुभ और अशुभ शरीर से भी दिखा दिया, वाणी से भी दिखा दिया, मन से भी दिखा दिया। ये 20 प्रकार में गिना दिए। ठीक है। आइएगा, यहां पर न्याय दर्शन का ये एक सूत्र दिया है यहाँ। ठीक है, सूत्र भाष्य दिया है वास्तव में, उसको आपको नहीं समझना है। ठीक है, ये संस्कृत में है। ठीक है, यहीं पर सावा ये लिखा हुआ है। मैं राग द्वेष अधिकाराच्चा सत्य, ऊपर जो बताया वो सारा यही था। ठीक है। और मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति को बहुत सारे लोग जानते भी हैं, मनुस्मृति के विरोधी भी हैं। ठीक है, तो पर मनुस्मृति में जो भी अच्छी बातें हैं उनको तो हम ग्रहण करेंगे ही। ठीक है, यहां पर भी श्लोक इन्होंने दिया है, ये 12वें अध्याय का 5वां श्लोक है। पर द्रव्येषु विधानम ध्यानम मनसा निष्ठ चिंतनम वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कर्म मानसम। ये मानसिक कर्म बताए इसमें। मानसिक कर्मों में से 3 मुख्य अधर्म हैं। पर द्रव्य हरण अथवा चोरी का विचार करना, लोगों का बुरा चिंतन करना, मन में द्वेष करना, ईर्ष्या करना, तथा मिथ्या निश्चय करना। ये सारा कुछ सार रूप में आपको यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। ठीक है, यहाँ ये सब बता दिया सार रूप में पहले ही। और मनुस्मृति के अनुसार वाचिक बुरे कर्म, ये तो मानसिक बुरे कर्म बता दिए भाई। ठीक है, कि दूसरों के द्रव्यों, दूसरों का धन छीनना अथवा चोरी का विचार करना। ठीक है, और लोगों का बुरा चिंतन करना भाई, और मन में द्वेष करना, ईर्ष्या करना, तथा मिथ्या निश्चय करना मन में। ठीक है, झूठ वैसी। और मनुस्मृति के अनुसार ये वाचिक बुरे कर्म बताए, मनुस्मृति का श्लोक दिया है वहीं पर।
पारुष्यमनृतं चैव पैशून्यं चापि सर्वशः असंबद्ध प्रलापश्च वाङ्मयस्यात् चतुर्विधम। तो वाङ्मयम स्यात् चतुर्विधम ऐसा है। तो इसमें बताया इन्होंने कि पारुष्य अर्थात कठोर भाषा, अनृत भाषण झूठ बोलना अर्थात झूठ बोलना, पैशून्य अर्थात चुगली करना, असंबद्ध प्रलाप अर्थात जानबूझकर लांछन या बुराई बनाकर बात को उड़ाना। ये 4 वाचिक अधर्म बताए मैं गलत। ठीक है, ये मनुस्मृति के श्लोक यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, और ये हो गया मनुस्मृति का एक श्लोक और दे रहे हैं शारीरिक कर्म के बारे में। बुरे कर्म मनुस्मृति के अनुसार शारीरिक बुरे कर्म अदत्तानाम उपादानम हिंसा चैवाभिधानतः परदारोप सेवा च शारीरम त्रिविधम स्मृतम। ये भी मनुस्मृति का वहीं पर श्लोक है, तीनों श्लोक है। शारीरिक अधर्म 3 प्रकार के, चोरी करना, हिंसा अर्थात सब प्रकार के क्रूर कर्म और व्यभिचार आदि कर्म करना। ठीक है जी, ये तो आपको यहां इन्होंने बता दिए, पर ये सारा इसी टेबल के अंतर्गत आ जाता है, ध्यान रखेंगे। अब आगे चलता रहेगा, आगे 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 ये ठीक है, चलिएगा इसको कंप्लीट करेंगे। चौथा प्रश्न आज की, फिर अगली कक्षा में बनाएंगे। अब यहां पर अब ये आगे दे रहे हैं नंबर 3, योग दर्शन के अनुसार पाप पुण्य के आधार पर कर्म के 4 भेद बताए गए। योग दर्शन तो प्रसिद्ध भी है, योग दर्शन मैंने पढ़ाया भी है, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर उसका कोर्स तैयार है, वहां पढ़ सकते हैं आप। वहां पर क्या है, नंबर 1 शुक्ल कर्म। शुक्ल कर्म का अर्थ होता है, अभी बता रहे हैं, अर्थात शुभ कर्म, सुख प्राप्त कराने वाले पुण्य कर्म यथा दान देना, सेवा आदि, इनको शुक्ल कर्म कहा जाता है संस्कृत वाङ्मय दर्शनों में। ठीक है, से दान दे, सेवा, शिक्षा प्रदान करना, किसी को अच्छी बात बताना, इत्यादि इत्यादि। और दूसरे कृष्ण कर्म अर्थात अशुभ कर्म, दुख प्राप्त कराने वाले पाप कर्म, जैसे यथा चोरी, हिंसा आदि। कहने का अर्थ है शुक्ल कर्म है जिनसे सुख प्राप्त होता है, और कृष्ण कर्म है जिनसे दुख प्राप्त होता है, वो रहे पाप और पुण्य रूपी कर्म। और तीसरे शुक्ल कृष्ण कर्म, बुरे अच्छे को मिश्रित कर्म कहते हैं। शुभ तथा अशुभ दोनों से मिले हुए कुछ सुख तथा कुछ दुख दोनों को प्राप्त कराने वाले मिश्रित कर्म, यथा खेती करना, चोरी करके दान देना। ठीक है, कई लोग होते हैं चोरी करके खूब दान देते, टैक्स बचा लेते हैं, कुछ कुछ बचा करके दान कर देते हैं, भोजन बनाना आदि। ठीक है, इनमें क्या है, पुण्य भी मिलता है, पाप भी मिलता है। ठीक है, इन कर्मों में से किसी को तो सुख होता है, और कुछ क्षुद्र जंतुओं, कीड़े मकोड़े आदि की हिंसा भी होती है, मरते भी भोजन आदि बनाते हैं। ठीक है, मक्खियां मरती हैं, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें मरती भी हैं, कीटाणु। परंतु भाई जो मनुष्य आदि है, प्राणी, उनको उनका जीवन भी तो चलता है, ये तो वो मर जाएंगे। तो वास्तव में पुण्य अधिक होता है, पाप कम होता है, पर मिश्रित कहे जाते हैं, इनको बोला शुक्ल कृष्ण कर्म। अच्छा, ये हो गया 3 प्रकार हो गया। अब चौथे प्रकार पर आ जाए। चौथे प्रकार में और बता रहे हैं अशुक्ल अकृष्ण कर्म। माने ये क्या है, वो शुक्ल और कृष्ण कर्म थे, आइएगा ना शुक्ल है ना कृष्ण है, अर्थात निष्काम कर्म जो लौकिक सुख को प्राप्त कराने वाले न होकर ईश्वर की प्राप्ति या मुक्ति को प्राप्त कराने वाले होते हैं, इनमें केवल शुक्ल कर्म ही आते हैं। ठीक है, वस्तुतः ये यहाँ अशुक्ल और अकृष्ण कहने का मतलब शुक्ल भी नहीं आते हैं, शुक्ल का मतलब शुक्ल से भी ऊपर कैटेगरी के आते हैं। इन कर्मों का उद्देश्य होता है मुक्ति की प्राप्ति करना,
हमेशा हमेशा के लिए इस जन्म और मरण के जाल को तोड़ना, चक्र को तोड़ना। ठीक है, सरल है। फल के आधार पर कर्मों के 3 भेद बताए हैं वहां। ठीक है, देख लीजिएगा इसको भी। नंबर 1, संचित कर्म। पिछले जन्मों से लेकर अब तक किए जा चुके कर्म जिनका फल मिलना विशेष है, उनको क्या बोलते हैं? दार्शनिक भाषा में संचित कर्म। पिछले जन्म में हमने किए, इस जन्म में किए, परंतु अभी तक उनका फल नहीं मिला, उनका फल नहीं मिला, तो ऐसे कर्मों को कहते हैं संचित कर्म। ध्यान दें, सरल है। तो पिछले जन्म के भी बचे हुए हैं और अभी जो किए हमने उनका फल नहीं मिला है, तो ये सभी कर्म किस कैटेगरी में आते हैं? संचित कर्म में। दूसरे प्रकार के कर्म होते प्रारब्ध कर्म। जिन कर्मों का फल मिलना प्रारंभ हो गया है या मिल रहे हैं, वे प्रारब्ध कर्म होते हैं, यथा शरीर का मिलना। ऐसे कर्म चाहे वो पिछले जन्म के हो चाहे इस जन्म के हो, जिन कर्मों ने अपना फल देना आरंभ कर दिया है, वो कहलाते प्रारब्ध कर्म, जिसको हिंदी की भाषा में, आम जनों की भाषा में क्या बोलते हैं? भाग्य। इसका तो भाग्य खुल गया। भाग्य खुल गया का मतलब है उसके पिछले कोई कर्म है जिसका उसको भी जान नहीं है, अचानक उसकी उन्नति होने लगती है। तो अर्थात जो संचित कर्म है, जब संचित कर्म फल देना प्रारंभ कर दें तो उनको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। ठीक है, 2 प्रकार का हो गया। तीसरे होते हैं क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म, जो कर्म वर्तमान में किए जा रहे हैं उन्हें क्रियमाण कर्म कहते हैं। अर्थात अभी हम जो भी कुछ करते जा रहे हैं उस समय वो क्रियमाण होते हैं, और जैसे ही वो संपन्न हो जाते हैं वैसे ही वो संचित बन जाते हैं। जैसे ही फल देना प्रारंभ कर देते तो प्रारब्ध बन जाते हैं। सीधी सी परिभाषा है। ये तो हो गया कर्म के आधार पर 3 प्रकार के कर्म। अब कर्ता के आधार पर कर्म के 3 भेद बता रहे हैं। कर्ता के आधार पर कैसे? नंबर 1, कृत कर्म। ऐसे कर्म जिनका कर्ता स्वयं ही जीव होता है वे कृत कर्म कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे, केवल हमें कि अपने ही कर्मों का फल नहीं मिलता, अन्यों के कर्मों का भी फल मिलता है। अब वहां पर आ जाइएगा। ठीक है, ऐसे कर्म कर्ता के अनुसार, कर्ता के आधार पर, ऐसे कर्म जिनका कर्ता स्वयं जीव ही होता है वे कर्म किस प्रकार, किस नाम से बताया जाता है? कृत कर्म। कृत माने हमने स्वयं किया है। और दूसरे होते हैं कारित कर्म। जिन कर्मों को जीव साक्षात स्वयं न करके अन्यों से करवाता है या करने की प्रेरणा देता है, वे कारित कर्म कहलाते हैं। जैसे मैं किसी को कहूं भाई पानी लेके आओ, तो पानी तो बोल आ रहा है ना, तो मेरा उसमें क्या कर्म? तो ये जो मैं किसी दूसरे के द्वारा कुछ भी क्रियाएं करवा रहा हूं, कर्म करवा रहा हूं, वो तो उसका तो अपना कर्म होगा ही, परंतु मैं भी उसमें हेतु हूं, तो मेरा भी कर्म माना जाएगा। तो वो मेरी तरफ से क्या कर्म माने? कारित कर्म। मेरे लिए कारित कर्म हो गया, और जो कर रहा है उसके लिए वो कृत कर्म होगा। ध्यान रखेंगे, ये तो कारित कर्म हो गया। और तीसरा है अनुमोदित कर्म। जिन कर्मों को साक्षात स्वयं न करता है, न कराने के लिए किसी को प्रेरित आदेश करता है, किंतु स्वतंत्र रूप में किसी के किए गए कर्म का अनुमोदन व समर्थन करता है, वे कर्म अनुमोदित कर्म कहलाते हैं। ना तो मैं स्वयं कर रहा हूं, ना मैं उसको किसी को कह रहा हूं भाई कि तुम करो। कोई व्यक्ति कर रहा है कुछ भी, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं, बहुत बढ़िया जी करो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी बात है। तो वो जो कर्म करेगा वो कर्म मेरे लिए
मेरे से भी उनका संबंध होगा, क्योंकि उन कर्मों का फल मुझे भी मिलेगा, मैं भी प्रभावित होऊंगा। ध्यान रखेंगे, ये आगे विस्तार से और लंबी चर्चा होगी कि केवल मुझे अपने अकेले के कर्मों का फल नहीं मिलता, किसी भी प्राणी को अपने का भी मिलता है और समस्त सृष्टि के प्राणियों का भी मिलता है आंशिक रूप से। तो ये जो इस प्रकार के जो कर्म हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? अनुमोदित कर्म। हम मेरे लिए अर्थात जो भी है उसको सपोर्ट कर रहा है उसके लिए। और बताते हैं थोड़ा सा, गीता के अंदर नंबर 6 बताते हैं, गीता में कर्म 3 प्रकार के भेद बताए हैं। नंबर 1 कर्म, दूसरा विकर्म, तीसरा अकर्म। तो कर्म शब्द से गीता में जो कहा है उनका अभिप्राय है अच्छे कर्म, विकर्म से अभिप्राय है वहां पर बुरे कर्म, और अकर्म से है निष्काम कर्म। गीता के अंदर कहते हैं कर्म विकर्म अकर्म, तो कर्म का है अच्छे कर्म, विकर्म माने बुरे कर्म, और अकर्म का है निष्काम कर्म, अर्थात माने ईश्वर प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कर्म। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर नया प्रश्न अगली कक्षा में आरंभ करेंगे। ये प्रकरण में समाप्त ही कर देता हूं। नंबर 7 में बताते हैं, वासना के आधार पर कर्म के 2 भेद बताए हैं। वासना वास्तव में एक अलग शब्द है। नंबर 1 सकाम कर्म जो राग द्वेष से युक्त होकर किए जाते हैं, उनसे वासना संस्कार बनते हैं। नंबर 2 निष्काम कर्म जो राग द्वेष रहित होकर किए जाते हैं, वासना उत्पन्न नहीं करते। संस्कारों को भी, जो कर्म के द्वारा जो संस्कार बनता है, उस संस्कार को 2 कैटेगरी में बांटा, एक वासना युक्त संस्कार और एक अवासना युक्त संस्कार। वासना का अर्थात है किसी चाह को ध्यान में रख करके जो कर्म किया गया है, उसका जो संस्कार बनेगा वो किसी चाह के साथ बनेगा। तो ये सकाम कर्म इस श्रेणी में आते हैं। वासना संस्कार जो बनते हैं वासना से युक्त, ठीक है। कहीं कहीं दर्शनों में भोगे जाने वाले पुराने संस्कारों को भी वासना संस्कार कहा गया है, ठीक है। परंतु अभी हम वहां न जाकर के यहीं पर देख लेते हैं कि सकाम कर्म से जो संस्कार बनता है वो वासना संस्कार होता है, और जो निष्काम कर्म से जो संस्कार बनता है वो वासना वाला नहीं होता, वो संस्कार अर्थात अवासना संस्कार कह सकते हैं, वासना से रहित संस्कार, ठीक है। तो ये 2 भेद बता दिए। तो ये आज हमने काफी बहुत अच्छी चर्चा कर ली, 4 प्रश्नों पर अच्छा विचार किया है। शायद ही मुझे लगता है कि आप बहुत सारी पुस्तकों का ढेर पढ़ लेंगे तो भी ये सार रूप में आपको जानकारी आपके मस्तिष्क में एकत्रित नहीं हो पाएगी, जो आपको थोड़ी आज की कक्षा ने करा दी है। ये ध्यान रखेंगे। हम इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से, इसलिए हम इस बात का अनुभव करते हैं। ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसलिए मैंने इसको उठाया है। ये आपको भारतीय षड दर्शन जो फिलॉसफी है उसका वो क्या कहना चाहती है ये समझने में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। चलिएगा, तो अब अगली कक्षा में 5वां प्रश्न लेके आएंगे कि कर्मों का कर्ता कौन होता है। हमने काफी जानकारी आपको मिल रही है, अभी मिलती जाएगी, ठीक है। चलिए, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, चैनल से लोगों को जोड़ते रहिएगा, क्योंकि ये चैनल हमने इसीलिए बनाया है जन सामान्य को जागरूक बनाने के लिए, उनको सनातन वैदिक संस्कृति से जोड़ने के लिए। यहाँ संस्कृत आदि नहीं पढ़ाते हैं, संस्कृत आदि पढ़ना है तो आप यहाँ पट्टी पर दिख रहा होगा आपको, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल है, वहां पर पढ़ सकते हैं। परंतु ये केवल स्वाध्याय के लिए हमने चैनल बनाया है कि हमारे केवल जो संस्कृत आदि भाषा को नहीं पढ़ने में रुचि रखते हैं, केवल स्वाध्याय करना चाहते हैं, तो आइएगा स्वाध्याय इससे कीजिएगा। तो इस चैनल पे हम 1 करोड़ लोगों को जोड़ना चाहते हैं,
ये बहुत उपयोगी चैनल मैंने बनाया, बहुत सोच विचार करके, और मैं मेहनत भी बहुत करता हूँ, परिश्रम भी बहुत करता हूँ। जिस कार्य में मैं लगता हूँ तो उसमें एकदम जी भर के उसमें डुबकी लगा करके लगता हूँ। ठीक है, चलिएगा, आप सभी को सादर नमस्ते। ओम।